प्रभात जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जब पैंडेमिक हुआ तो पैंडेमिक में सब लोग अफेक्टेड थे, बारिंग चिल्ड्रन, उस रेंज में नहीं थे, अगर याद हो डेल्टा वाले में, बारिंग दैट एवरीवन वाज गेटिंग अफेक्टेड। इट ब्रोक डाउन फैमिलीज, दूर रहना पड़ा, इकोनॉमिक एक्सपेंसेस बढ़ गए लोगों के। लेकिन ये जो एक चीज़ बड़ी साफ हो गई कि हिंदुस्तान इंसुलेटेड नहीं है। विथ मॉडर्न ट्रैवल फ्रॉम LA to Delhi, it will take 16 hours for any disease to arrive. 16 hours. यानी अगर इस तरह का आउटब्रेक हो जाए किसी कंटेजियस डिसीज़ का, जो अनलाइक एबोला जो इतनी कंटेजियस है कि लोगों को ख़त्म कर देती है, अगर इस तरह की हो जाए तो आपका रिस्पॉन्स टाइम 18 घंटे है। आपको लगता है कि इस रिस्पॉन्स टाइम पे काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक झटके में एयरपोर्ट्स नहीं रोके जा सकते, एक झटके में आप अपनी अर्थव्यवस्था को कोमोटोज नहीं कर सकते हैं। यानी आपको अर्थव्यवस्था के साथ साथ रह के इस पैंडेमिक का, आने वाली किसी पैंडेमिक का मुकाबला करना होगा। और लोग भूल जाते हैं कि कोविड से पहले केरला में भी H1N1 हुआ था, उसको लेके हंगामा हुआ था, पर चूंकि मास डेथ नहीं थी और वो पब्लिक मेमोरी में इच्ड नहीं था, तो वो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में फ्रेज है, पैंडेमिक डाइड अ सोशल डेथ। मतलब फिजिकली इट इज स्टिल एक्टिव, लेकिन वो उसकी सामाजिक डेथ हो चुकी है। तो वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं आपको लगता है? नहीं सर, देखिए, काम करने की ज़रूरत तो बहुत जगह है, लेकिन जो स्पेसिफिक टॉपिक आपने कहा ना कि भाई कोई डिज़ीज़ हमारी कंट्री में कितनी जल्दी आ सकती है, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो होता ये है कि इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल टू स्टॉप एवरीथिंग, है ना। आप अचानक से चीज़ें बंद नहीं कर सकते। कहीं पे एक छोटा सा आउटब्रेक हुआ, ठीक है, उसको लेट्स से वो गवर्नमेंट की या ऑफिशियल्स की नज़र में आया और वहाँ आपने उसको सील कर दिया, बंद कर दिया। आप ईच एंड एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। पर हाँ, इस बार क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे हुआ, चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे हुई, अल्टीमेटली लोगों को फाइनल इफेक्ट पता लग गया कि हाँ साहब, इतनी बड़ी भी कोई चीज़ हो सकती है, तो पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली। तो इस टाइम पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, इस टाइम पे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, इस टाइम पे जो काइंड ऑफ स्क्रीनिंग दे आर अंडर गोइंग थ्रू, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड बिलीव मी, स्ट्रिक्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे माई डॉटर एंड माई वाइफ दे स्टक अप इन फिनलैंड एट द टाइम ऑफ कोविड। तो ये चीज़ तो मैंने बहुत ही क्लोजली देखी है। मैं आपको बहुत रियलिस्टिक पिक्चर इसकी बता सकता हूँ। तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट है, इस बारे में ऑलरेडी काम हो रहा है। बट अगेन द पीपल हैज़ टू से कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, हमें लाइकली चीज़ हो सकती है, हम किसी के कांटेक्ट में आए हैं। जब तक कोई ये नहीं बताएगा तब तक आप सबको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। इसको लेकर आपको लगता है कि बच्चों को लेकर रिसर्च हुई है? क्योंकि केवल एक होता है ना, जब पैंडेमिक हो जाती है तो मॉर्टालिटी ऑब्सेशन हो जाता है न्यूज़पेपर्स को, यहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ इतने लोग मर गए जी, उसको ऑक्सीजन टैंक नहीं मिला। ब्लेम गेम में जिसे कह सकते हैं, वो नैरेटिव, सोशल मीडिया ड्रिवन नैरेटिव हो जाता है। लेकिन आपको लगता है वो रिसर्च की ज़रूरत है कि जो बच्चा 3 साल का था पैंडेमिक के टाइम में, उसके जीन मैप पे क्या असर पड़ा होगा, उसके बॉडी पे क्या असर पड़ा होगा, वो बड़ा होगा, उस पर आपको लगता है उस तरह की आज देखिए इतना टाइम हो गया, 2.5-3 साल है, कि उस पर एक वॉल्यूम ऑफ रिसर्च का एब्सेंस है? श्योरली सर, श्योरली। मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन चीज़ों पे ना बात हो रही है, इन चीज़ों पे दोनों तरीके से काम हो रहा है। जेनेटिक लेवल पे भी काम हो रहा है, प्लस क्लिनिकल लेवल पे भी काम हो रहा है। किस तरीके के बच्चे अफेक्ट हुए। हमारे यहाँ डिलीवरीज हुई हैं कोविड पॉजिटिव मदर्स की, बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिनको कॉम्प्लिकेशन हुई है। बहुत अच्छी बात थी। कॉम्प्लिकेशन? यस यस यस। किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस? मीन्स द एडमिशंस इन ICU। बहुत ऐसे कम न्यू बॉर्न्स थे जिनको हमें NICU में रखने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उनकी मदर्स कोविड पॉजिटिव थी। लेट्स से कुछ मदर्स ऐसी भी थी कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, द मदर वेंट ऑन द वेंटिलेटर एंड वी टुक आउट द किड। उन बच्चों को 2 या 3 दिन ही प्रॉब्लम रही। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज इन माई प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, वी रिकवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द किड्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ, दिक्कत हुई है, लेकिन मॉर्टेलिटी वाइज अगर आप डेटा भी उठा के देखेंगे, बच्चों का डेटा बहुत कम है। प्लस वो बच्चे हमारे फॉलोअप में आते हैं, वो बच्चे ठीक हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉग्निशन ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ ठीक करते हैं, सबसे इंट्रैक्शंस अच्छा है, अपने माइलस्टोन्स अपने टाइम टू टाइम वो गेन करते हैं।
तो जेनेटिक लेवल पे कुछ चीज़ें बहुत एडवर्सली निकल के नहीं आई, टचवुड। लेकिन हाँ, साथ के साथ जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे ना बड़े ऐसा कोई ख़राब रिजल्ट हमें सामने दिखा नहीं। तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया बच गई, मैं सच बताऊँ, क्योंकि बच्चे बहुत अफेक्टेड नहीं हुए। द थिंग्स वर टोटली टू द एडल्ट्स, टू द कोमॉर्बिड कंडीशंस, टू द डायबिटीज़, लेट्स से समबडी इज अ स्मोकर या एस्मेटिक है, उनको ज़्यादा समस्या हुई। बच्चों को एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम जब हुआ था तो बहुत सीवियर हुआ था, बच्चों को मैनेज भी किया गया। लेकिन हाँ, अगर हम मॉब की बात करें, अगर नंबर्स की बात करें, तो जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में नंबर्स काफ़ी कम था।